कौन है कि छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, और सागर जैसा स्वाद है मेरा, तू चक्कर तो दे। नागेश का ध्यान करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने वाले इस दिव्य अनुभूति मेले के अष्टावक्र कवि सम्मेलन में भारत के अद्वितीय क्षेत्रों से अद्वितीय प्रतिभाओं से युक्त होकर के अपनी मौलिक रचनाओं से न केवल जनमानस अपितु शब्द संहिता को झंकृत करने वाले, शब्द योजित करने वाले यहां पर विराजित हमारे परिवार के परम आदरणीय कमलेश मृदु सर, परम आदरणीय आलोक सर, हमारे अभिभावक विष्णुकांत मिश्र सर, बड़े भाई मनोज कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर मनोज सर, और हमारी बड़ी बहन बिंदु प्रभा जी के बीच में अपने शब्दों को रखने के लिए आमंत्रित किया जाना मुझ जैसे इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य के लिए एक अचंभित करने वाली घटना है। मैं यहां श्रोता के बिंद में था, आदेश हुआ है कि मैं इस वातावरण को कवियों के अनुकूल और कविता के अनुकूल समन्वित कर दूं, अपने कुछ भाव से युक्त होकर के शब्दों के सृजन को आप तक पहुंचा करके अपने अद्वितीय कवियों के हृदयगत भावों को आप तक पहुंचाने के लिए सरस कर दूं। आप सभी के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए मैं क्षण मात्र ही आपके बीच में कुछ अपने मन के उद्गार प्रस्तुत करूंगा। ज्यादा समय मैं मंच का नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भी इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में सबसे ज्यादा व्याकुलता थी, तो अपने इस दिव्य अनुभूति वाले इस कार्यक्रम को सुनने, समझने, जानने और इसके हिस्से के रूप में बनने की। सर्वप्रथम मैं एक कटाक्ष, एक समाज की बुराई पर एक छोटी सी कविता युवाओं के संदर्भ में रखकर फिर एक दूसरी कविता की तरफ बढ़ूंगा। आप देखते होंगे आजकल सामाजिक परिवेश में बहुविवाह पद्धति को, बहुविवाह प्रथा को बड़ी तेज मात्रा में देखा जा रहा है, और युवा कम से कम उसमें ज्यादा अपने मनोभावों को युक्त करने हेतु बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में मैं एक पक्ष आपके बीच में रखूं। एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर बालक अपने माता पिता के द्वारा अरेंज मैरिज से खुश नहीं है और वह शादी के विरोध करता है। उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं उसका आप रस लीजिए, आनंद लीजिए। स्वागत। वह व्यक्ति कहता है कि पहली बीवी देख के दिल के सारे अरमान टूट गए, पहली बीवी देख के दिल के सारे अरमान टूट गए, और नहीं चाहिए ऐसी बीवी, इतना कह के हम रूठ गए। पहली बीवी देख के दिल के सारे अरमान टूट गए, नहीं चाहिए ऐसी बीवी, इतना कह के हम रूठ गए। कैसी बीवी लाए बाप को आंख दिखाया मैंने, कैसी बीवी लाए बाप को आंख दिखाया मैंने, लड़ा जमाने से लड़कर दूजा ब्याह रचाया मैंने, लड़ा जमाने से लड़कर दूजा ब्याह रचाया मैंने। कुछ दिन की तो खुमारी होती है ना। दूजी बीवी की सुंदरता दिल पर मेरे छाई थी, दूजी बीवी की सुंदरता दिल पर मेरे छाई थी, ऐसी सुंदर काया जैसे स्वर्ग से चलकर आई थी। दूजी बीवी की सुंदरता दिल पर मेरे छाई थी, ऐसी सुंदर काया जैसे स्वर्ग से चल के आई थी। लेकिन समय गति के आगे चली नहीं मेरी चाल, लेकिन समय गति के आगे चली नहीं मेरी चाल, और कुछ ही दिन में मैं लगने लगा पूरा कंकाल।
भोजन के अभाव में नेत्र सब काले पड़ गए, खाने को कुछ न बचा था, दाने के भी लाले पड़ गए। वाह। सोचा कुछ लखनऊ चल के कमाऊं मैं। बड़े दिनों के बाद कुछ सुख लखनऊ आकर पाया था। आप कदापि न सोचे कि मेरी कविता है। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन एक ही कराया है, पर्याप्त है। बड़े दिनों के बाद कुछ सुख लखनऊ आकर पाया था, और एक दिन जब मैं काम से लौटा घर पर साला आया था। बड़े दिनों के बाद कुछ सुख लखनऊ आकर पाया था, एक दिन जब मैं काम से लौटा घर पर साला आया था। साला बोला, जीजा जी 2 दिन से कुछ ना खाया हूँ, और बड़ी खुशी की बात बता दूं, दीदी को भी लाया। बहुत बढ़िया। साला बोला, जीजा जी 2 दिन से कुछ ना खाया हूँ, बड़ी खुशी की बात बता दूं, दीदी को भी लाया हूँ। इतना सुनते ही हम भागे प्रभु के चरण पकड़ने को। साला आगे, बीबी पीछे, दौड़े मुझे पकड़ने को। दौड़े दौड़े हम गए हनुमान सेतु में गिर गए यार। दौड़े दौड़े हम गए हनुमान सेतु में गिर गए यार। प्रकट हुए श्री कृष्ण, बोले मेरे आगे मत रो यार। प्रकट हुए श्री कृष्ण, बोले मेरे आगे मत रो यार। आज राम की हालत अच्छी, कृष्ण की हालत सही नहीं। आज राम की हालत अच्छी, कृष्ण की हालत सही नहीं, और दुख तुझसे है ज्यादा मुझको, किसी से मैंने कही नहीं। अब ये पूरी कविता मैंने किसलिए सुनाई, अंतिम 2 पंक्तियां ध्यान दीजिएगा। आज राम की हालत अच्छी, कृष्ण की हालत सही नहीं, दुख तुझसे है ज्यादा मुझको, किसी से मैंने कही नहीं। इस दुनिया में जो भी मानो, इस दुनिया में जो भी मानो, दूजा ब्याह रचाएगा, पहली की तो हाय लगेगी, दूजी से पिट जाएगा। इस दुनिया में जो भी मानो, दूजा ब्याह रचाएगा, पहली की तो हाय लगेगी, दूजी से पिट जाएगा। ये तो मैंने आरंभित करने के लिए एक वह चावल टेस्ट कराया कि हारी के पूरे चावल पके हैं या नहीं, एक छोटी सी कविता, और इसलिए उसको सुनाना चाहूंगा। वैसे काम मेरा हो चुका है, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि पिताजी को वह कविता बहुत अच्छी लगी थी। आजकल एक फैशन चला है कि जैसे ही हम जैसे युवा पैसे कमाने लगते हैं, सबसे ज्यादा उनका प्रेम होता है माता पिता को छोड़ देने का, तिरस्कृत कर देने का, उनको उनकी हालत पे छोड़ करके और अपने 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 भावों से युक्त होकर के आगे बढ़ने का। हमारी बहन बैठी है, लोक गायिका है, मैं जुर्रत कर रहा हूं उनके सामने एक ऐसे ही लोकगीत को प्रस्तुत करने का, मुझे वो क्षमा करें। भोजपुरी में लेख है, भोजपुरी में कविता है, और हृदय से लिखी है, बिल्कुल हृदय से लिखी है। ध्यानपूर्वक अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको लगता है कि कुछ न कुछ सीखने, समझने, जानने और मुझे आशीर्वाद देने का मन है। बोल है कि देख बिगड़ल समैया हमार, जब से बुढ़ौती आइल बा भैया, जब से बुढ़ौती आइल बा। मृदुल सर, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। देख बिगड़ल समैया हमार, जब से बुढ़ौती आइल बा भला, जब से बुढ़ौती आइल बा। हमारा जिंदगी तो हो गई पहाड़, जब से बुढ़ौती आइल बा भला, जब से बुढ़ौती आइल बा। अब वह वृद्धजन, वह पिता अपने दुख को अगली पंक्तियों में कहता है कि लड़का मारे पतोह गरियावे, लड़का मारे पतोह गरियावे, जाड़ा के दिनवा में बहरे सुतावे, जाड़ा के दिनवा में बहरे सुतावे। कहे अगोर तू घरवा दुआर, जब से बुढ़ौती आइल बा भला, जब से
बुढ़ौती आइल बा। और वह बालक जिसको पिता ने अपनी सर्वस्व संपत्ति बेचकर पढ़ाया है, वह बालक जब कुछ करता है तो पिता का हृदय टूट करके शब्द कहता है, घर व दुआर बेच इनके पढ़वली, अपना के मारे के लायक बनवली, अपना के मारे के लायक बनवली। घर व दुआर बेच इनके पढ़वली, अपना के मारे के लायक बनवली, अपना के मारे के लायक बनवली। कह की बोलबा तब फोरब कपार, जब से बुढ़ौती आइल बा भला, जब से बुढ़ौती आइल बा। कैसे कही हम दिलवा के बतिया, दिनवन सोइला सोइला नरतिया, दिनवन सोइला सोइला नरतिया। हमारी जिंदगी तो होई गई पहाड़, जब से बुढ़ौती आइल बा भला, जब से बुढ़ौती आइल बा। दिन भर इनके हम लइका खिलाई, अंगूरी पकड़ के हाँ गौआ घुमाई, अंगूरी पकड़ के हाँ गौआ घुमाई। हम पे हंसे लगौआ जवार, जब से बुढ़ौती आइल बा भला, जब से बुढ़ौती आइल बा। कहला नागेश्वर सुनो पांडे भैया, सूखे में डूब ताइन का के नैया, सूखे में डूब ताइन का के नैया। के लगाई इ नैया के पार, जब से बुढ़ौती आइल बा भला, जब से बुढ़ौती आइल बा। हमरा जिंदगी तो होई गई पहाड़, जब से बुढ़ौती आइल बा भला, जब से बुढ़ौती आइल बा। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत सुंदर। निराश करके मंच को नहीं, 4 लाइनें और हैं पिताजी की आज्ञा से, 4 पंक्तियां आशा के सृजन करके जाना चाहूंगा। निसारे भूल ना जाना, सफर में दर्द है माना। इस पूरी सभा मंडली में जितने भी मेरे अपने बैठे हैं, उनके बीच में मेरा बैठा दुश्मन, उसको संकेतित करते हुए मैं पंक्तियां आपके बीच रखूंगा और अपने सारे ट्रेनीज को समर्पित करते हुए पंक्तियां कह रहा हूं। निसारे भूल ना जाना, सफर में दर्द है माना, मगर एक लक्ष्य हो तेरा, यह डर भी भक्ष्य हो तेरा। कि मगर एक लक्ष्य हो तेरा, ये डर भी भक्ष्य हो तेरा। निशा कब तक सताएगी, कभी तो भोर आएगी, कभी तो भोर आएगी, कभी तो भोर आएगी। कदम आ